की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम मुस्कान में। मैं हूं सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है ब्रेकिंग बैरियर्स, नर्चरिंग लीडरशिप। हमारे पास लिविंग एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बैरियर्स ब्रेक करके लीडर्स बनाया है और खुद बने हैं। लेकिन उनके सीक्रेट्स जानने से पहले लेट्स वेलकम देम फर्स्ट। मेरे लेफ्ट में है अमित कौर जी, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, नेचुरोपैथ हैं और उन्होंने खूबसूरत किताबें लिखी है ऑन अचीवर्स। ओम शांति। साथ में है नीति सिंह जी, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, टीचर हैं, सोशलिस्ट हैं एंड मल्टी टैलेंटेड भी हैं। ओम शांति। हमारे साथ हैं आज गुंजन सोनेजा जी, शी इज ए इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ आज हमारे चौथे गेस्ट है बीके राजीव गुप्ता जी, ही इज ए लाइफ कोच। वेलकम सर। ओम शांति। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारी रिसर्च टीम क्या कहती है। जिंदगी के सफर में अक्सर हमें बाउंड्रीज और रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जो इन सीमाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं। वो लीडर्स बनते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा के प्रतीक बन जाते हैं। लीडर्स बैरियर्स को तोड़कर नई सोच के प्रतीक बन जाते हैं। वो अपने सपनों को पाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं और मुश्किलें पार करते हैं। वो सारी रुकावटों का सामना करते हैं और नई सोच को लेकर आते हैं। लीडर बनकर वो दूसरों को भी लीडरशिप का एग्जाम्पल बनकर दिखाते हैं। वो अपने फॉलोअर्स के लिए नए एग्जाम्पल सेट कर नए लीडर्स क्रिएट करते हैं। वो जागरूकता और शिक्षा के प्रति समर्पण बनाए रखते हैं। लीडर्स वो नहीं जो दूसरों को लीड करें, बल्कि वो जो खुद को लीड करें और एक एग्जाम्पल सबके सामने रखें। लीडर इज वन हु फिगर आउट द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। तो जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि लीडरशिप चाहिए भी क्यों, और एक्चुअल में देखा जाए तो लीडर की जरूरत क्या है, और बेसिकली बेसिक क्वेश्चन पूछूं तो लीडर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं राजीव भाई जी आप ही से शुरुआत करती हूँ और पूछना चाहूंगी कि आप इस चीज को क्लैरिटी से बताएं कि एक्चुअल में लीडर होता क्या है। बीके राजीव एक सीनियर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक शोधकर्ता, गीता विद्वान और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की स्पार्क विंग स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर के अंतर्गत एक सक्रिय शोधकर्ता के रूप में इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास, भगवत गीता और टाइम साइकिल के विषय पर अनेक सम्मेलनों के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीके राजीव समय समय पर पूरे भारत में राजयोग मेडिटेशन पर रिट्रीट आयोजित करते रहते हैं। इन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में भगवत गीता पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया है। रामायण, महाभारत और भगवत गीता जैसे भारतीय ग्रंथों पर इन्होंने अनेक वर्षों तक गहन अध्ययन किया है। युवा वर्ग को व्यक्तिगत परामर्श के माध्यम से सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देने में इन्हें विशेष रुचि है। वर्तमान समय बीके राजीव अपना पूरा समय समाज के हर वर्ग में आध्यात्मिक चेतना जगाने में व्यतीत करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सतनाम आपने, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि लीडर या लीडरशिप को डिफाइन कैसे किया जाए। और दर्शकों को जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि आज तक लीडरशिप का कोई भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे पास नहीं है।
कई सालों से रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन नो वन इज़ हैविंग डेफिनेशन व्हाट एग्जैक्टली लीडरशिप इज़। तो इसकी बहुत सारी थियरीज़ मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती हैं, और 2011 के आसपास एक बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं जेम्स कूलर, और उन्होंने इस पर काफ़ी अच्छा रिसर्च किया। और लीडरशिप की जो पहले वाली जो सारी थियरीज़ थी, ट्रेड थियरी, फंक्शनल थियरी, स्ट्रक्चरल थियरी, बहुत सारी थियरीज़ हैं, उनका उन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया और एक बहुत ही होलिस्टिक उन्होंने अप्रोच अपनाया। और उन्होंने एक नई थियरी दी जिसका नाम था 3 लेवल्स ऑफ लीडरशिप, कि हमारी जो लीडरशिप होती है वो 3 लेवल में चलती है, जिसमें एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है प्राइवेट, और तीसरा होता है पब्लिक। तो जब पर्सनल की हम बात करते हैं अर्थात ये स्वयं के प्रति है, और अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं अर्थात किसी 1-to-1 इंटरेक्शन की बात हो रही है, और एक से ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं पब्लिक। और उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर हम जो 3 लेवल ऑफ लीडरशिप हैं उसमें जो पर्सनल लेवल का इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट पब्लिक और प्राइवेट पे पड़ता है। तो पर्सनल लेवल के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि टेक्निकल स्किल आनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ सेल्फ मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा स्व के ऊपर मास्टरी होगा तो सब जगह रिफ्लेक्ट होता है। ये लीडर की एक विशेष क्वालिटी होती है। और इंटरेस्टिंग बात, आजकल जो मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कि लीडर जो है कैरिस्मेटिक होना चाहिए, उसमें प्रतिभा होनी चाहिए, उसकी डिग्री क्वालिफिकेशन, वो एक्सटर्नल फैक्टर एक अलग चीज़ होती है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर के अलावा उन्होंने एक नया वर्ड दिया, प्रेजेंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंस, तो प्रेजेंस का मतलब होता है उस लीडर का ऑथेंटिक ऑरा जो निकलता है, प्रभाव जो निकलता है, वो एक अलग ही फीचर है। और जब ये शब्द आया तो मुझे एक और बात मेरे जहन में आ रही है, और ये बात है लगभग 2002 की, और हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी माउंट आबू आए हुए थे। लकीली मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा था, और हम युवा के रूप में हम सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड में किया हुआ है। उनको एक बड़ा ही दिव्य एक्सपीरियंस हुआ, पूरी रात वो सो नहीं पाए। तो मैं इस घटना का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आश्चर्य लगा कि कोई कैरिज्मा की बात नहीं थी। वे बहुत ही सिंपल स्वेटर पहने हुए थे, शर्ट और पैंट, बहुत सिंपल और साधारण। लेकिन जिस समय वो सभा में आए, जैसे वे कनेक्ट हुए, उनकी ऑथेंटिसिटी या जो उनका ऑरा था वो अपने आप में एक बहुत ही अलग प्रभाव डाल रहा था। तो मैं वही बता रहा था कि एक लीडर को बनने के लिए एक लीडर वो होता है जिसका प्रेजेंस फील हो, जिसका ऑरा या ऑथेंटिसिटी पूरी सभा को फील हो कि सच में कोई आ गया है, बिना कहे वो फीलिंग आ जाए। तो वो इंटरनल जो हम बात कर रहे थे, सेल्फ मास्टरी की बात, कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो जाती है। वेरी नाइस। राजीव जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दिया, और थियोरेटिकल प्लस एक एग्जाम्पल के साथ हमें समझ में आ गया कि एक मास्टरी, सेल्फ मास्टरी की डेफिनेटली बहुत मायने रखता है स्किल के साथ साथ, और वो ऑरा क्रिएट होता है जब हम उस स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। डेफिनेटली एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हम साथ में अब आएंगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, जिन्होंने इस चीज़ को स्वयं एक्सपीरियंस किया है। इसलिए हमारा सवाल जाएगा गुंजन जी के पास। गुंजन जी, आप वाराणसी से बिलोंग करती हैं, हाँ, फैशन एक्सपर्ट हैं। वाराणसी में गया हूँ, रहा हूँ, वहाँ की मेंटालिटी, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ बहुत है। तो वहाँ आपने वो कर दिया जो कि बहुत मुश्किल होता है, वो भी फैशन इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल किड्स कस्टमाइजेशन, वेस्टर्न फ्यूजन लेके आई, पेटेंट लेके आई, बॉक्स शॉपिंग लेके आई, जिसका मतलब जो शहर में भी काफ़ी लोगों को पता नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ लाई, और आपने लीड किया एक इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को, सक्सेसफुली लीड किया। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने ये जर्नी कैसे तय की। गुंजन जी का जवाब जानने से पहले आइए देखते हैं उनकी आज तक की जर्नी। गुंजन सुनेजा, आप एक फैशन डिजाइनर हैं जिन्होंने लंदन, मिलान और पेरिस की नॉर्थगम यूनिवर्सिटी सहित प्रेस्टीजियस संस्थानों से इंटरनेशनल डिग्रीज हासिल की। आपने जॉर्जिया, अरमानी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड्स के साथ काम किया। गुंजन सुनेजा को भारत सरकार द्वारा एक कोरोना योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान को दर्शाता है। आप अपने इनोवेटिव कार्यों के लिए जानी जाती हैं और भारत में पेटेंट प्रिंट के साथ बेबी एंड बम्प के कॉन्सेप्ट को पेश करने वाली आप काशी की अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर हैं। गुंजन जी ने निस्वार्थ भाव से 100 से अधिक इंटर्न कन्याओं और 100 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया है।
जीवन की कई कठिनाइयों के बावजूद आपने राज योग मेडिटेशन की प्रैक्टिस द्वारा अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आई, जिससे आपको अपने करियर में बहुत लोकप्रियता और सफलता मिली और साथ ही साथ आप युवाओं के लिए एक मिसाल कायम कर रही हैं। Like you asked me,
It's called delight. Yes, वही yeah, Kotler ने कहा delight. delight. This is what is beautiful. You have actually understood that and आपने उस चीज को अप्लाई किया. अब इसके साथ हम आते हैं हमारे अगले पैनलिस्ट पर, अमित कौर जी, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, नेचुरोपैथ हैं, साथ में इन्होंने किताबें लिखी ऑन अचीवर्स. वुड लाइक टू नो अमित कौर जी कि आपने उन अचीवर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया और फिर उनके अंदर वो क्या क्वालिटीज थी जिन क्वालिटीज ने उन्हें अचीवर्स बनाया. बट बिफोर वी हियर योर आंसर, हम जानते हैं अमित कौर जी की आज तक की जर्नी. डॉक्टर अमित पुरी एक एथनोबॉटनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, बायलिंगुअल पोएटिस्ट, ऑथर और एक साइंटिस्ट हैं. आप AKP हीलिंग इंडिया के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं. डॉक्टर अमित WICCI एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल लिविंग के नेशनल प्रेसिडेंट हैं. APJ सत्य यूनिवर्सिटी में आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं. डॉक्टर अमित कई क्षेत्रों में एक्सपर्टीज रखते हैं, जैसे नेचुरल फैट लॉस, ग्रीन गणेशा, ट्री गणेशा, गिफ्ट प्लांट, नेचुरल हार्मोनल बैलेंस, नक्षत्रा गार्डन, प्लांट्स द्वारा ऑरा हीलिंग. आपके रिसर्च वर्क को कई जाने माने इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किया गया है. अमित जी ने रियल लाइफ स्टोरीज पर बुक्स लिखी हैं, जिनमें 100 से ज्यादा अचीवर्स की कहानियां हैं. आपके बुक्स और रिसर्च वर्क्स अपकमिंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन हैं. यू हैव आस्क्ड वेरी लवली क्वेश्चन कि लीडर्स की मैंने ऐसी कौन सी क्वालिटी पहचानी. तो सबसे पहले अगेन आई विल स्टार्ट विद द सेइंग इन गुरु ग्रंथ साहब, कौवन कारज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया. दैट मीन्स वी as a human being have to identify the purpose of coming on this earth, and once we identify the purpose of why we have come on this earth, we have to work towards it, because I totally believe that our attitude towards today will decide the altitude of our success tomorrow. So once you identify your purpose, start working towards it tirelessly and with enthusiasm, and keep yourself happy. Take some break also and keep inspiring others, keep motivating others, keep including others also. This is my motto in life. As you said, I have 3 verticals working. First one is environment, second one is naturopathy, and third one is writing a book, right? So I have written 4 books on real life stories of real people. First book is Women the Achievers, second one is Believers the Achievers, third is Innovators the Achievers, and fourth one is Beyond the Boundaries. And all these books I have covered the title which we are covering today, and that is breaking barriers and creating leaders. So this is what we are talking. तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि लीडर्स क्या होते हैं. पहले तो मैं अपना ही एक उदाहरण बताती हूँ कि आई गॉट मैरिड व्हेन जस्ट आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, देन आई गॉट मैरिड, बट देयर वाज समथिंग इन माय माइंड दैट आई वांट टू pursue my PhD and postdoctorate both. So I convinced my family members after marriage that I want to study, and they were convinced. And then I took admission in MSc. So I started studying, but in the first year only I conceived, and on 17th of May I gave my MSc first year exam, and 19th May I delivered my son, same month. This was the first stepping stone which created sense of, yeah, I have done this, right? The second step which इंस्पायर्ड, जो दूसरों को इंस्पायर करा और मुझे भी इंस्पायर करा, दूसरी चीज़ जो होती है वो ये थी कि मैं जब सेकेंड ईयर MSc में गई तो मेरे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए. हम गोवा गए थे, मैं रोड क्रॉस कर रही थी, मैं मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ. मेरा टिबिया, राइट पैर का टिबिया फ्रैक्चर हो गया और कमर की 7 हड्डियाँ टूटी. आई वॉज ऑन बेड फॉर 6 months. तो मैं बैठ भी नहीं सकती, खड़ा होना तो दूर की बात थी, बिकॉज कमर की भी हड्डी टूटी हुई थी. लेकिन मैं लेटे लेटे ही, जब मेरे को बेड रेस्ट था, मैं MSc सेकेंड ईयर का जो मेरा सिलेबस था उसको पूरा करती रही. मैंने एग्ज़ाम दिया, फाइनली जाके पहले वॉकर से स्टार्ट किया, वॉकर से कॉलेज जाती थी, वहाँ पे पूरा क्लास अटेंड करती थी, एंड देन एग्ज़ाम दिया एंड आई टॉप्ड इन MSc ऑल्सो.
तो आई केम इन मेरिट। उसके बाद फिर सब लोग बोले अब कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा भी है आपका, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी जॉब, तो व्हाट इज़ द रीज़न वाई ना, इंजॉय करो लाइफ, किटी पार्टीज ज्वाइन करो, है ना, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, क्या कमी है ऐसा। तो आई टोल्ड इट टू माई मदर इन लॉ, मम्मी आइए, मेरा सपना है, मुझे आप पीएचडी करना, तो चलो मैं जॉब नहीं करूँगी बट मुझे पीएचडी करना, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना है। शी सेड चल ठीक है। एंड देन आई टुक एडमिशन इन पीएचडी, साथ में एक और बेटी भी हो गई, पीएचडी किया, साथ में पढ़ाती भी थी। वो करते करते जब पीएचडी मेरा 3 साल के अंदर अंदर अवार्ड हो गया, एंड माई इन लॉज वर द हैप्पीएस्ट पर्सन कि मेरी डॉटर इन लॉ ने किया। और जब सब लोग मीडिया वाले आए कि 2 बच्चों की माँ, एंड शी हैज़ कम्प्लीटेड पीएचडी, शी इज़ अ टॉपर इन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो, तब माई मदर इन लॉ वॉज, यू नो, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज गिविंग इंटरव्यू। मैंने उन्हें बोला आप डबल स्टैंडर्ड क्यों, आप मुझे तो बहुत ऐसे बोलते थे अभी ऐसा क्यों है ना, एंड यू आर शोइंग एज इफ यू आर वेरी हैप्पी। Then she had tears in her eyes and she said, I also want to write doctor in front of my name. But nobody helped me in doing so. I said कि you can be. मैं नेचुरोपैथी का फॉर्म लेकर आई, 3 साल का कोर्स होता है, उनको पढ़ाया, उनको लेके जाती थी एग्ज़ाम दिलाने के लिए, 3 साल में उन्होंने कंप्लीट किया कोर्स। एंड द डे व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ हर नेम, दैट वाज एक्चुअल द मिलन ऑफ सास बहू इन द फ्रंट। और लीडर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आप अपने जो तकलीफ है उसके सामने ना बोल के उसको खुश करिए, और जो आपकी तकलीफ है जाके भगवान को बताइए, वो ज़रूर हेल्प करते हैं। मेरी उन्होंने की है, प्लस आपने खुद भी ग्रो किया और उनको भी ग्रो कराया। एब्सोल्युटली, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग क्वालिटी। I totally believe in Satnam कि if you are flying, you have to fly with 2 more people. यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि गुरु ग्रंथ साहब में एक और saying है, सो क्यों मंदा आखिए जित जन्ने राजन। That is a woman who gives birth to priest, women who gives birth to kings should be highly respected and never get insulted. We women should not disrespect any women in our life. So also men, right? absolutely men. बहुत अच्छा किया आपने। Very well. इनफैक्ट सबसे अच्छी बात मुझे सतनाम इनकी ये लगी, बैरियर्स तो ब्रेक किया और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में, मास्टरी, सेल्फ मास्टरी की जो बात कर रहे Right. थे इन्होंने, वो अपने भी बॉडी achieve माइंड सारी मास्टरी कर ली। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो जो लीडरशिप की क्वालिटी थी आपने अपने तक नहीं रखी, इमीडिएटली प्रोपोगेट पास ऑन। प्रोपोगेट की, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो अनएक्सपेक्टेड था। तो हम जानना चाहेंगे कि ये लीडरशिप जो होते हैं, लीडरशिप की हम बातें कर रहे हैं, लीडर्स ऑलरेडी हैं, इमर्ज हो रहे हैं, या हम क्रिएट कर रहे हैं? तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे नीति सिंह जी से। नीति सिंह जी, आप भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देती हैं, लीडर्स बनाती हैं, तो आपका अप्रोच कैसा है इस बारे में? आपका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं नीति सिंह जी की आज तक की कहानी। नीति सिंह एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनलिस्ट और सफल एंटरप्रेन्योर हैं। आपने इंदौर के प्रसिद्ध स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट कंपनीज में मोटिवेशनल लेक्चर्स, सेमिनार्स और ट्रेनिंग वर्कशॉप भी कंडक्ट किए हैं। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वास्तुकला कंसल्टेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आपको विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीति जी ने 2021 इंडो रशिया फ्रेंडशिप कार रैली में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बहुत बहुत शुक्रिया
विषय कहीं ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। और मैं इसी बात को स्पष्ट करूंगा कि जैसे हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे थे लीडरशिप की, तो मुझे एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल याद आता है, क्योंकि मैं लगभग 11 वर्ष से 11 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारीज़ की हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो ब्रह्मा कुमारीज़ के जो फाउंडर फादर थे, जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लोग दादा लेखराज कहते थे, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ये घटना है 1938 की। जब हम रिसर्च कर रहे थे तभी हमें पता पड़ा, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अभी तक लोगों के सामने आई नहीं हैं। तो ये बड़ा यूनिक चीज़ होगा हमारे ऑडियंस के लिए भी। तो 1938 की बात चल रही है, और उस समय एक ऐसा माहौल था कि प्रजापिता ब्रह्मा जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने एक मिशन शुरू किया, और वो था महिलाएं भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकती हैं, पवित्रता का पालन कर सकती हैं। केवल पुरुषों को ही ये अधिकार मिला है, वैसे नहीं है। तो एक प्रकार की एक मुहिम थी। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसे माहौल में मुहिम चलाए जहाँ पे पहले से पर्दा प्रथा हो, ये बात चल रही है हैदराबाद सिंध की, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। और ऐसे समय पर पूरा उन्हें सामाजिक, जो हम बैरियर्स की बात कर रहे हैं, सोशल बैरियर्स, पूरा एक समाज का पूरा एक तबका जो है उनके विरोध में आ गया था। वहाँ की पंचायतें, पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ तक कि इस घटना का जिक्र सिंध के पार्लियामेंट में भी हुआ, और इसकी सारे रिकॉर्ड्स अभी भी मौजूद हैं। और जब मैं सिंध प्रांत की बात कर रहा हूँ, तो केवल एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैरियर नहीं था। सिंध प्रांत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, सब विरोध में खड़े हो गए थे। मैं ऐसे व्यक्ति कहूँ कि आध्यात्मिक शक्ति कहूँ, ये उसका सामना करते हैं, उस सारे बैरियर्स का सामना करते हैं, और अपने आदर्श चरित्रों के द्वारा लीडर्स तैयार करते हैं। और लीडर्स किसको लेते हैं? नारी शक्ति की, नारी शक्ति को लीडर के रूप में लेते हैं। और वो नारियां थी जिनका फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं हुआ था, उन्होंने कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज से MBA नहीं किया था। तो अपने चरित्र के द्वारा, प्रैक्टिकलिटी के द्वारा उन्होंने लीडर्स का निर्माण किया। तो मैं दोनों पहलू ले रहा हूँ, एक बैरियर्स का सामना करना, और दूसरा लीडर्स को नरिश करना या लीडर्स का निर्माण करना। और इतने पारखी थे कि उनको मालूम था कि कौन किसके लिए सूटेड था, जैसे नीति जी बता रही थी। और यही नारियाँ इंडिया में आते हैं और पूरे विश्व के कोने में फैल जाते हैं, और एक विशाल वट वृक्ष तैयार होता है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिनकी संख्या लाखों में फैल चुकी है। ज्ञान तो चाहिए, समझ चाहिए, पर पारखी भी चाहिए, पारखी नज़र भी चाहिए, क्योंकि एक लीडर क्रिएटिव होता है, एक लीडर विजनरी भी होता है। वो सारे फीचर्स थे। वे जानते थे कि फलानी दादी है, शी इज़ बेस्ट फॉर द किचन वर्क। प्रकाश मणि दादी है, वो बहुत से लोगों को कनेक्ट कर सकती है, बिकॉज उनके अंदर वो लीडरशिप स्किल है। तो क्या वो लेवल ऑफ मास्टरी होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन इतना स्ट्रांग होगा, लीडर्स जो है, लीडर्स क्रिएटिंग लीडर्स, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि लोग लीडर तो बन जाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं कि जो लीडर्स क्रिएट करते हैं, और सिर्फ क्रिएट ही नहीं करते हैं, नरिश भी करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक संस्था है जहाँ सेल्फलेस सेवा दे रहे हैं, है ना, अनसेल्फिश होकर के लोग अपना सब स्वार्थ छोड़ करके सेवा भाव से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। तो लीडर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये भी होती है कि वो खुद के बारे में नहीं सोचता है, उसका कुछ विजन होता है कि यहाँ ये नीड है। हम सारी अपनी दादियों से अनुभव सुनते हैं कि मान लीजिए कोई सब्जी के पीस बहुत वेस्ट कर रहा है, तो एक लीडर के नाते उनका कम्युनिकेशन करने का स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट था। और वो आके क्या कहते थे, अरे बच्चे तुम इतने अच्छे से काट रहे हो, थोड़ा इसको और छोटा काटोगे ना बच्चे, तो और भी अच्छा हो सकता है। तो सामने वाला इतना मोटिवेट हो जाता था, इंस्पायर हो जाता था। और कहीं कहीं जगह पे तो ऐसा होता था कि मान लीजिए कोई काम नहीं कर रहा है और बाबा आए और उन्होंने काम शुरू कर दिया, उनको देखकर बाकी सबने शुरू कर दिया। तो लीडर वो होता है जो सबको साथ में लेके चलो। तो अगर एक मैं इसका सार बताऊं, लीडरशिप की अगर हम बात कर रहे थे, बैरियर्स को ब्रेक वही कर सकता है जिसका मनोबल बहुत बड़ा हो। इसीलिए हम देखते हैं कि मुझे कोट याद आ रहा है गौतम बुद्धा का, 1000 युद्ध भी जीत जाए ना तो इतनी खुशी नहीं होगी जितना हम स्वयं पे अगर विजय प्राप्त करें तो। और भारत हमारा ऐसा देश है जिसमें कोई युद्ध में जीतता है उसको वीर नहीं कहा जाता है, लेकिन जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है उसे महावीर लोग कहते हैं, और लोग उसकी उपासना और पूजा करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल लीडर्स में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मास्टरी ओवर माइंड, मास्टरी ओवर सेल्फ, ये कहीं ना कहीं कोर है जो हमें ब्रेक करने और साथ में लीडर्स क्रिएट करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही कहा राजीव जी आपने। ये भी मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स बन जाते हैं, मिलियंस कमा लेते हैं, बिलियंस कमा लेते हैं, लेकिन अर्श से फर्श पर आ जाते हैं क्योंकि उनमें वो वैल्यू सिस्टम नहीं होता, वो चरित्र नहीं होता। मेरे मैनेजमेंट डे का डेफिनेशन है कि बेस्ट लीडर वो होता है जो अपने आप को रिडंडेंट कर दे।
कि जो भी प्राप्त किया वो आप फैलाओ और अपने आप को रेप्लिकेट करो। तो मैं जिस पॉइंट नोट कर रहा था अपनी समझ के लिए कि सेल्फ मास्टरी की है। सेल्फ मास्टरी एक बार आपने कर ली तो अपने आप अंदर जो यूनिकनेस है उसका पता चल जाता है, परखने की शक्ति बढ़ जाती है, हम देख पाते हैं कौन डायमंड है और कौन क्या है ना। उसके बाद मैं आई वाज जस्ट मेकिंग द पॉइंट, कैपेसिटी टू ब्रेकिंग बैरियर्स हमारी आस्ते आस्ते विकसित हो जाती है। दोनों चीजें एक में ही छिपी हुई हैं। एक में ही छिपी हुई है। तो सेल्फ मास्टरी एक की है, अम्ब्रेला है, उसके नीचे ये सारी चीजें निकल के आ रही है। कैपेसिटी जो इन्होंने बैरियर्स ब्रेक किया, आपने किए, सभी ने, वो अपने आप निकल के आती है। और हमारे स्किल्स शार्पन करने की क्षमता बढ़ती है और हम अपने स्किल्स को शार्पन करते हैं और एक एक्सपीरियंस पैदा करते हैं अपने स्किल्स के जरिए अपने काम में, और वो एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि उनका भी भला हो और वो भी अच्छी तरह से इस चीज को एंजॉय कर पाए। ये मैं समझाऊं सतनाम। एंड इफ यू और लाइक ये टू सब ऐड, चीजें हमारे प्रेजेंस में, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि उससे एक ऑटोमेटिक एक प्रेजेंस, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। वो करना नहीं पड़ता है, जो अंदर की चीज है वो बाहर अपने आप दिखने लगती है। तो आज का सेशन तो बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला राज, और मेरा टेक अवे यही था कि जब हम खुद पर विजय प्राप्त करते हैं तो हम बाहरी चीज़ों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं इजीली, और अपने बैरियर्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। और जैसे कि नर्चरिंग लीडरशिप है, वो क्वालिटी अपने आप हमारे अंदर उभर कर आती है, हमारे ऑरा में दिखने लगती है। तो इसी के साथ हम आज इस एपिसोड को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। Hello everyone, my name is Deepti Saini. I'm a model, an actress and a pageant winner, and I'm really honored to be here today to share my story at Muskaan when the soul smiles. I was in the corporate industry, 9 to 6 की जॉब, बच्चों को संभालना, घर को संभालना, यही मेरा कार्य था। पहले मैं यही सोचती थी कि लाइफ बहुत लिमिटेड है मेरी, शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो अब आगे क्या करना है। लेकिन मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना था, मुझे मॉडलिंग की फील्ड में जाना था, और मैं काफ़ी इंस्पायर होती थी जब मैं टीवी पे पेजेंट्स देखती थी। और फिर मैंने उस बैरियर को हटाया और मैं एक्टिंग की फील्ड में आई, मैं मॉडलिंग की फील्ड में आई। इन 2017 मैंने मिसेस इंडिया नॉर्थ में पार्टिसिपेट किया एंड आई कम आउट टू बी अ विनर एज मिसेस इंडिया नॉर्थ। उसके बाद मुझे मौका मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करने का श्रीलंका में 2017 में, एंड आई वॉज इन्वाइटेड बाय श्रीलंकन टूरिज्म, और वहाँ पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहाँ से मैंने विन किया मिसेस इंडिया इंटरनेशनल फर्स्ट रनर अप, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी लाइफ में एक अपने आसपास एक बैरियर बिल्ड कर लेते हैं। सपोज़ इफ़ वी आर ए गर्ल, तो हम बैरियर फिट करके रखते हैं कि हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बैरियर फिट कर लेते हैं कि अब हमारी ये पर्टिकुलर एज हो गई है, अब इस एज में हम इस फील्ड में नहीं जा सकते हैं। मैंने वो बैरियर भी तोड़ा। आफ्टर गेटिंग मैरिड, आफ्टर हैविंग किड्स, मैंने मॉडलिंग फील्ड को अपनाया और उसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर आप अपने आसपास के सभी बैरियर रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देन स्काई इज़ द लिमिट। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक स्ट्रगल छिपी हुई होती है, और जो वो स्ट्रगल से निकलता है वही सक्सेस अचीव कर पाता है। जब मैंने एक्टिंग एंड मॉडलिंग के फील्ड में जाने के ट्राई किया तो काफ़ी हर्डल्स आए थे। सबसे पहला हर्डल तो यही था कि आप फैमिली को और करियर को कैसे बैलेंस करें। सेकंड चीज़ होती है आपकी सोसाइटी, जो आपको बोलती है कि आपको क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की। ज़रूरत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, सिर्फ वही नहीं होता है। जब तक आप कुछ अचीव ना करें तो अपने लाइफ का हर किसी का एक लाइफ का मोटो होता है, तो वो मोटो अचीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मैंने सब चीज़ें बैलेंस करते हुए, मेरी बेबी जो छोटी थी मैं उसको भी मैनेज करती थी, फिर पेजेंट में जाने के लिए जो तैयारियां करनी होती थी वो मैं प्रैक्टिस करती थी, ग्रूमिंग लेती थी, क्लासेस लेती थी, कैसे बात करनी है, क्या बॉडी लैंग्वेज रखना है, कैसे वॉक करना है, इस सब की मैंने प्रैक्टिस करी है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मैं इस फील्ड में आगे आ पाई हूँ। I have my own designing studio by the name of Deepra. I'm into acting, I'm into modeling, I'm into many other things also.
तो उन सब चीज़ों को एकाग्र करके और आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्पिरिचुअलिटी आपको आगे बढ़ाने का एक डायरेक्शन होती है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कितने पीस के साथ, लव के साथ, कंपैशन के साथ और यूनिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सक्सेस को पहले आप समझें कि एग्जैक्टली सक्सेस है क्या। सक्सेस इज़ योर इनर हैप्पीनेस। कोई काम करने में अगर आपको खुशी मिल रही है, जॉय मिल रहा है, पीस मिल रहा है, तो वही काम आपका सक्सेस है। क्योंकि पैसों के पीछे दौड़ना, फेम के पीछे दौड़ना, इन चीज़ों का तो कोई अंत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से मुझे ये सीखने को मिला है कि आप कितना भी कर लें, आपकी ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक इनर पीस ढूंढें, आप अपने अंदर सक्सेस को ढूंढें कि एक्चुअली में सक्सेस क्या है, और तभी आप उस सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं आता है, आप और अचीव करना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सक्सेस इज़ द हैप्पीनेस ऑफ योर इनर पीस, योर फैमिली और जो आपके आसपास रहते हैं। थैंक यू। हदें न रोकेंगी, कोशिशें न छूटेंगी। हदें न रोकेंगी, कोशिशें न छूटेंगी। सपनों को और सोच को ऊंचा उड़ाना है। सपनों को और सोच को ऊंचा उड़ाना है। हदें न रोकेंगी, कोशिशें न छूटेंगी। हदें न रोकेंगी, कोशिशें न छूटेंगी। जाना है अपनी शक्तियों और गुणों को, जाना है, माना है खुद को काबिल और खुश नसीब माना है। जागृति ये अनुभूति खुदा से मिलाती है। शांति से और प्रेम से खुद को सजाना है। सपनों को और सोच को ऊंचा उड़ाना है। नई उम्मीदों से तुमको मिटाना है। हदें न रोकेंगी, कोशिशें न छूटेंगी।